हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ क्लास 7th के मैथ के प्रश्नों को देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 7th में दिया है माध्य, दिया है माध्य यानी जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं। माध्य कही या समांतर माध्य कही बात लिखिए। जैसे हम कह दें तो 2, 3, 5, 7, 8 का माध्य निकालिए। क्या निकालिए दोस्तों? माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं बताओ? माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? केवल जोड़ देते हैं। इसको जोड़िए। देखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 8 सबको जोड़ देते हैं। बटा में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे, है ना। जोड़िए 3 2 5 5 10 और 10 7 17 और 17 और 8 कितना होगा दोस्तों? बताओ। 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना। कितना होगा दोस्तों? 25 होगा। 25/5 है ना। अब 25 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? बताओ। ये 5 हो गया। एक बार समझो। देखिए कुछ इस टाइप का कुछ अंक दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 2 3 5 7 8 अब माध्य कहेगा तो सबको जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबको जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। अब बाटा में जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 उतना से डिवाइड कर देते हैं। देखिए दोस्तों 6 है ना। 1 2 3 4 5 या 5 है, 5 डिवाइड कर दिए। अब 25/5 यानी 5 है ना। तो इस टाइप का माध्य ऐसे निकालते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर रहेगा 0। देखिए थोड़ा सा एक 0 दे देगा, फिर -2 देगा, फिर 3 दे देगा, फिर -5 दे देगा, फिर -6 देगा, फिर 10 दे देगा, उसके बाद पुनः 0 देगा, है ना। अब कहेगा कि इसका माध्य निकालिए। 0 ना देगा कुछ दूसरा मान लीजिए कि एक ही दिया है ना। इसका माध्य कह रहा है तो माध्य में कुछ नहीं करते हैं, बस सबको जोड़िए। सभी पदों का योग सूत्र ही होता है। सभी पदों का योग बताओ। पदों की संख्या। माध्य का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटा में सभी पदों का योग बटा में पदों की संख्या, है ना। सभी पदों का, देखिए दोस्तों, सभी पदों का योग बटा में पदों की संख्या, है ना दोस्तों। माध्य का सूत्र ही होता है ना। तो सभी पदों का योग करिए। देखिए 0 ये माइनस है तो प्लस करेंगे, तो माइनस है तो माइनस से करेंगे। जब माइनस रहेगा दोस्तों तो माइनस से ही करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो +3 हो जाएगा, फिर -5 होगा, फिर -6 होगा, +10 होगा, +1। अब बटा में कितना संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस वाले को कितनी जोड़िए तो 6 और 5 11 और 11 और 2 13 -13 हो गया, है ना दोस्तों। देखिए 10 और 1 11 और 11 और 3 11 3 कितना होता है बताओ दोस्तों? 11 3 14 तो +14 बटा में 7, है ना। अब 14 में से 13 जाएगा तो 1/7 है ना दोस्तों। कितना आ गया आपका माध्य? 1/7 आ गया। कितना माध्य आ गया इसका माध्य कितना होगा? 1/7 है ना। अगर आप चाहेंगे तो 1 में 7 से भाग भी लगा सकते हैं, तो भाग जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 पड़ेगा। 7 से कम में 7 करेंगे, है ना। तो यहाँ भाग 3 हुआ। अब 7 चौक 28, 7 चौक कितना हुआ दोस्तों? 7 चौक 28, यहाँ पर 2 हुआ, फिर 0 होगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना। 14 फिर 6 ऐसे ही कटेगा ही नहीं, अनंत तक ऐसे ही चला जाएगा। यानी जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0.142, है ना। इस तरह आप अनंत तक इस तरह आता जाएगा, समझ आए ना। जब 1 में 7 से भाग करेंगे तो माध्य ऐसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सभी पदों का योग करिए। सभी पदों को क्या कर दीजिए? योग बटा में जितने पद हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से डिवाइड कर दिए। ऐसा ही कर दिए, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों का सब मालूम होगा, है ना। अब देखिए जैसे कि हम कह दें 3 × -1 ये -3 होगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा ना। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं तो -30 आप भागा 10 कर दें, है ना। तो 10 यानी 3, ये माइनस है तो -3 हो गया, है ना। इससे आपको प्रश्न आते हैं। जैसे कि हम कह दें कि जैसे कहते हैं कि 4/5 गुणे 2 सही 1/3
ये 2 सही 1/4 इस टाइप का प्रश्न दे दे, इसको हल करना है। इसको आप किस तरह करेंगे, देखिए 4/5 गुणे 4 दूनी के 8, 8 एक 9, 9/4, ये 4 से 4 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा 9, नीचे क्या बचेगा 5, 9/5 हो गया, है ना दोस्तों। तो आप समझ ही रहे हैं कि कैसे सवाल हल हो गए, है ना। चलिए फिल कर रहे हैं, है ना। इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में आते हैं, है ना। अब जैसे कि हम दे दें 3/4 का 2/5, 3/4 का, देखिए दोस्तों 3/4 का 5/3 इस टाइप का दे रहा है ना। इसको हल करिए, तो इसको हल करने के लिए क्या है 3/4, काम माने क्या होता है दोस्तों, काम माने गुणा, ये 4/3 होगा, ये ऊपर से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया दोस्तों 1 आ गया, है ना। अब इस टाइप का प्रश्न देंगे, इस टाइप का हो गया ना, इस टाइप का प्रश्न देंगे 3/4 का 4/3 अथवा 5/3 का 6/6 है ना, 6/10 दे दिए में कौन बड़ा है। देखिए दोस्तों बड़ा है, इसमें बड़ा बता रहे हैं, देखिए इसमें और इसमें कौन बड़ा है। तो पहले आप इसको हल करेंगे, उसके बाद तो पहचाने कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 3/4 का मैंने गुणा, ये 4/3 अथवा लिखो, अथवा ये क्या है आपका 5/3 का मैंने गुणा, ये 6/10 हो गया, है ना। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10, है ना। इसमें सब ये तो कोई बड़ा है ही नहीं दोस्तों, बराबर आ गया। एक काम कर लीजिए, है ना, इसको आप ये 6 को आप 18 लिख दीजिए, है ना। देखिए 3/4 4/3 अथवा 5/3 का 18/10 में कौन बड़ा है, इसको 18/10 लिखिए, बराबर आ जा रहा है, कोई बड़ा आ ही नहीं रहा उसमें, कितना हो गया। अब देखिए 5 के में 5 और 5 दूनी के 10, 3 के में 3 और 3 6 18, है ना, और 2 के में 2 2 3 6 3 हो गया ना। तो इधर दोस्तों ये कट कर 1 आ जाएगा अथवा, इधर कितना हो गया 3 आ गया। कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है। आप लिखेंगे कि 5/3 का 18/10 क्या है, बड़ा है। इस टाइप के प्रश्न भी आते है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आपका आता है, दे देगा तो एक कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर, 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 बटा है ना, ये दे देगा कि 2/5 लीटर में कितना तय करेगा। देखिए दे देगा कि एक जो कार है 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूर तय कर रही है कार, तो दे देगा कि इसी तरह दे देगा कि मान लीजिए कि 2 सही 1/5 लीटर में वो कार कितना दूरी तय करेगी। जब वह कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो इतना लीटर में वो कार कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। कुछ नहीं करना, बस पूरा कर देंगे। 5 दूनी के 10 और 10 दूनी 12, यानी 12/5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों 2/5 को 5 दूनी के 10 दूनी 12, 12/5 भी तो लिख सकते हैं। तो 12/5 गुणे 10, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर, 5 दूनी के 10 और 12 दूनी के 24 किलोमीटर। देखिए दोस्तों एक जो कार है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 1 लीटर में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है कार, तो 2 सही 1/5, 2 से 1/5 लीटर में वो कार कितना तय करेगी, तो 24 किलोमीटर दूरिया तय करेगी। इसको हल कैसे करते हैं कि इधर से भी गुणा और इसमें भी गुणा कर देते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप समांतर माध्यम निकालना जान ही गए हैं, है ना। अब दे देगा कि पूर्णांक 1 से लेकर, देखिए दे देगा कि 1 से
1 से 4 तक पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न देते हैं। हाँ बच्चों देखिए इधर 1 से 4 तक, देखिए 1 से 4 तक पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो 1 से 4 तक मैं समझ रहे हैं आप, 1 से 4 तक समझ रहे हैं ना। 1 से 4 तक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या ना लिखकर आप पूर्णांक संख्या ना लिखा आप पूर्ण संख्या लिखिए। क्या लिखिए आप? पूर्ण संख्या लिखिए, है ना। पूर्ण संख्या लिखिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या आपका प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और जीरो भी होता है। आपका पूर्ण संख्या 1 से, या 1 से ना लिखकर हम 21 लिखिए, 1 से 4 तक पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। इस टाइप का प्रश्न आता है। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 1 से स्टार्ट करिए और 4 लिखिए, तो 1 2 3 4, ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। अब माध्य निकालिए, तो माध्य का मतलब क्या? सबको जोड़ देते हैं, है ना। अब बटा में क्या कर देते हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दीजिए, है ना। तो 2 1 3 3 6 6 4 10, 10 बटा 4। जब आप इसको हल करेंगे तो ये 5 बटा 2 आएगा, यानी 2.5। ये आपका 2.5 क्या होगा दोस्तों? आएगा, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि प्रथम अब इस टाइप का पूछता है, प्रथम 5 यहाँ से देगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रथम दे रहा है, प्रथम बात है उसमें स्टार्ट करना था, उसमें 1 से ही स्टार्ट करना था, लेकिन इसमें है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते अनंत तक जाएगा, है ना। 0 से स्टार्ट होता है ना। तो प्रथम 0 न हुआ, अब 5 लेना है पूर्ण संख्या। तो लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, यानी 0 1 2 3 4। देखिए 5 हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब बटा 5 से भाग कर दीजिए, है ना। तो 3 3 6 6 4 10। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 10 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 बटा 5। ये सबको जोड़ोगे 10 आएगा, 10 बटा 5 यानी कितना आ गया? 2 है। समझ रहे हो ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं का मान, प्रथम को आ रहा, प्रथम से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट ही होता है। आप सबको जोड़ दीजिए, 5 ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 यही तक आ रहा है ना। सबको योग कर दिए, 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 2 आ गया, है ना दोस्तों। आपका 2 आंसर हो गया। इस टाइप का प्रश्न पेपर में आते हैं ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी सब आप हल ही कर लेंगे। कुछ भाग है, कुछ गुणा है ना। कुछ भाग है, कुछ गुणा है, आप लोग हल ही कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में आता है कि एक वृत्त का 3/4 भाग क्या करिए? छायांकित कीजिए। देखिए छायांकित कीजिए, है ना। छायांकित माने एक वृत्त निकालिए। वृत्त नीचे कितना है? 4 है ना। जो नीचे रहता है ना टोटल, तो उसको उसी को 4 भाग कर दीजिए, क्योंकि नीचे कितना है? 4 है, तो नीचे 4 तो 4 भाग करिए। अगर नीचे 8 है ना तो 8 भाग करते हैं। उसमें ऊपर वाला कितना है? 3 भाग रंग देना है, केवल 3 भाग आप रंग दीजिए। इसको आप रंग दीजिए, इसको आप रंग दीजिए, इसको आप रंग दीजिए, है ना। तो यही इसी को आप लिख देंगे 3/4 भाग छायांकित, क्योंकि टोटल 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग। 4 भाग में 3 भाग को आप छायांकित कर दिए ना, तो इसी को 3/4 भाग लिखिए, है ना। तो आप समझ लो कि इस टाइप का भी प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। बाकी सब बुरा भाग वाला आप हल ही कर लेंगे, है ना। मान लीजिए 3/4 गुणे 4/5, इसको हल करो, इसको हल ही करो। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 क्या होगा बताओ? 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा? ऊपर 3 नीचे 5, है ना। इस टाइप का प्रश्न आप हल कर लेंगे। इसमें भी प्रश्न पेपर दिए हैं। देखिए दोस्तों, है ना। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि कुछ है नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाना जो बताए इस टाइप का प्रश्न को दिए। आप इस टाइप का प्रश्न देख लीजिएगा, आपको पेपर हल कर, ठीक है ना।